बहनों भाइयों आदाब नमस्कार और सत श्री अकाल। मैं सत्यनारायण उपाध्याय सर आपके सामने फिर मौजूद हूँ एक रीजनिंग के एक अन्य टॉपिक्स को लेकर आपके सामने। उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। सब्सक्राइब करने से आपको मेरे आने वाले हर वीडियो आपको मिलते रहेंगे और आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बड़ी सहायता करेंगे। हमारे वीडियो जो है मॉडल नवोदय और SSC वगैरह PSC पटवारी इन एग्जामों के लिए बहुत ही यूजफुल है, इसलिए ये जरूर देखें। और आज हम रीजनिंग में अन्य टॉपिक्स वृत्तीय मार्ग में बैठक व्यवस्था, वृत्तीय मार्ग में बैठक व्यवस्था सिटिंग अरेंजमेंट इन द सर्कुलर सिस्टम आपके सामने लेकर हाजिर है। इसमें क्या होगा, किसी गोलाकार टेबल या वृत्ताकार टेबल के चारों ओर कुछ लोगों को बिठाने की बात कही जाएगी। जैसे ये प्रश्न आपके सामने मैं बता रहा हूँ, जैसे ABCDEF और G वृत्ताकार मार्ग में केंद्र की ओर बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम ABCDEFG यूं लिख दें डायरेक्ट, हमें इन निर्देशों के अनुसार लिखना है। अब पहला निर्देश क्या कह रहा है कि DF के बाएं और दूसरा नहीं है, DF के बाएं दूसरा नहीं है। अभी ये वाला वाक्य हमें रहने देते हैं क्योंकि हम बिठाएं, कहाँ बिठाएं, इस निर्देश के तहत हमें पता नहीं चल रहा कि उसे कहाँ बिठाएं। चलो अभी ये निर्देश हमारा बाकी है, बाद में देखेंगे। अब ये देखो D A के दाएं और दूसरा है, D जो है A के दाएं दूसरा है। देखो बाएं हाथ की तरफ इधर चिन्ह कर दिया हमने, ये बाएं हाथ इधर है, कोई भी बंदा बैठेगा तो उसका बाएं हाथ इधर होगा, दाएं हाथ इधर होगा। अब दूसरे निर्देश में क्या कहा गया है, D A के दाएं और दूसरा है, ये D है, D A के दाएं और दूसरा है, तो ये A कर दिया हमने और ये D कर दिया। ये A के दाएं है, दूसरा हो गया D। फिर उसके बाद में अगली बात करते हैं हम, C A के दाएं और तीसरा है, C A के दाएं और तीसरा है, ये A है, इसका दाहिना हाथ इधर होगा, 1 2 3, ये C को बिठा दिया हम, ठीक है। C G के बाएं और दूसरा है, ये C जो है G के बाएं और दूसरा है। अब हमने मान लिया कि जो है C G के बाएं और दूसरा है ना, तो ये C है, G के बाएं और दूसरा होना चाहिए, तो हमने जो है G हम यहाँ बैठाएंगे। G अगर यहीं बैठेगा तो इसका बाएं हाथ इधर होगा, है ना, इसका बाएं हाथ इधर होगा, तो C जो है G के बाएं और दूसरा हो गया। B G का पड़ोसी नहीं, अब हमें B को बिठाना है, B G का पड़ोसी नहीं है तो हम B को यहाँ नहीं बिठा सकते और यहाँ नहीं बिठा सकते, हमने B को यहाँ बिठा दिया, है ना, क्योंकि G का पड़ोसी नहीं है। अब वो कह रहा है D F के बाएं तो दूसरा नहीं है, D जो है वो F के बाएं साइड में दूसरा नहीं होना चाहिए, है ना। अब ये F है, इसका बाएं, अगर F को हम यहाँ बिठाते हैं तो इसका बाएं हाथ इधर होगा और इस कंडीशन में D F के बाएं दूसरा होगा। लेकिन अब हम इस वाक्य का पालन करते हुए हम F को यहाँ नहीं बिठाते हुए यहाँ बिठाते। अब उसके बाद में हमारा क्या बच गया है, ABCDEFG E, हाँ E रह गया, तो E हमें क्या करना है, E यहाँ बिठा देना है, क्योंकि E का जो है उसने कोई स्थान बोला नहीं, क्यों, क्योंकि एक बच गया है और इससे कोई मुझे लगता है कि कोई चीज चेंज भी नहीं होगी, बिल्कुल ये नियम चेंज नहीं होंगे हमारे, जो बनाया गया वो सब ऐसा कैसे रहेगा। तो ये हमने बिठा दिया। अब जो है मैं संदीप से बोलूंगा कि वो प्रश्न हमें बताएं, पहला प्रश्न क्या है। अब हम प्रश्नों पे बात कर लेते हैं। C के दाईं और अगला कौन है, C के दाहिनी और अगला कौन है। देखो ये C है, इसके अगर ये यूं बैठेगा तो इसका दाहिना हाथ इधर रहेगा, तो इसके जस्ट अगला है E, C के दाईं और E है, कौन है, इसका आंसर ये आ जाए। फिर अगला प्रश्न क्या है, A और G के बीच केवल एक व्यक्ति कौन बैठा है। ये A है और ये G है, इनके बीच में एक ही व्यक्ति बैठा है, कौन बैठा है, F बैठा है। फिर अगला D की बाईं और अगला कौन है, D के बाएं और, ये D का बाएं हाथ इधर है, इसके जस्ट अगला बैठा हुआ है B, कौन बैठा हुआ है, B। C के बाएं और दूसरा कौन है, ये C के बाएं और दूसरे नंबर पे जो है वो B है,
ये सी है, इधर बेटा है तो बाएं हाथ इधर होगा, तो ये बी, इसका भी आंसर आएगा बी। फिर अगला प्रश्न क्या है? डी के सापेक्ष ई की स्थिति क्या है? डी के सापेक्ष एफ की, ई की, ई की। हाँ, ये डी है, डी से ई किधर है? तो डी से ई, डी के सापेक्ष ई की स्थिति मतलब डी से ई किधर है? डी से ई दूसरे नंबर पे है, दाएं को दूसरा, तो इसमें जो दाएं को दूसरा जो ऑप्शन है वो सही है। डी के सापेक्ष ई जो है वो दाएं को दूसरा। तो इस प्रकार से अगर हम इन निर्देशों को एक एक पढ़ते पढ़ते अगर वृत्ताकार मार्ग में उन सदस्यों को बिठाते जाएंगे और अच्छे तरीके से बिठा देंगे ना, हम प्रश्नों के उत्तर देने में बिल्कुल सक्षम सिद्ध हो पाएंगे। तो बहुत ही इजी है, जैसे हमने बहुत अच्छे तरीके से इनको बिठा दिया तो हमने आपके सामने सभी प्रश्नों के उत्तर देने में हम कामयाब हुए। इसी प्रकार से आप वृत्ताकार मार्ग के बहुत सारे सवाल करें, प्रैक्टिस करें, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय महाभारत।